Hello students, how are you? It is our second lecture on IETF. Now we have formula number 6 on inverse trigonometric function. Formula number 6 के अंदर हमें ये स्टडी करना है tan inverse x plus tan inverse y. It is equal to tan inverse x plus y divided by 1 minus x into y. But this formula is to be applied only when product of x and y is less than 1. If x into y का वैल्यू है 1 से कम, only in that case we can apply this formula, otherwise not. If x greater than 0, y greater than 0 and x into y greater than 1, then we have second formula, tan inverse x plus tan inverse y is equal to pi plus this tan inverse x plus y upon 1 minus x into y. But if x का वैल्यू है 0 से कम, y भी 0 से कम है, but x into y again greater than 1, then we have formula number 3rd and it is minus pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus x into y. देखिए एक्चुअली में क्या है कि आप लोग स्टार्टिंग के बस केवल दो ही फॉर्मूले याद रखिए, एक ए और एक ए. अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्मूले के ऊपर आता है ना, तो हम इसको चेंज कर देंगे इस फॉर्म में एंड देन वी सॉल्व इट. कैसे? सुनने मेरी बात को. अगर आपको x और y की वैल्यू दी हुई है तो पहले आपको ये चेक करना है कि क्या x इंटू वाई का वैल्यू 1 से स्मॉल तो नहीं है. यदि x इंटू वाई का वैल्यू है 1 से कम, देन वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus x into y. But if x और y ये तो पॉजिटिव है दोनों एंड x into y की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो फिर हमें लगाना है ये फॉर्मूला, मतलब पाई प्लस एक्स्ट्रा आ जाएगा. लेकिन यदि x और y का वैल्यू है 0 से कम और x और y का वैल्यू है 1 से ज्यादा, तो हमें लगाना है ये फॉर्मूला. बट इन 12th क्लास वी हैव ओनली दिस टू फॉर्मूलाज 1 and 2 दिस फॉर्मूला. अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें x का वैल्यू है 0 से कम, y का वैल्यू भी है 0 से कम, तो हम उस क्वेश्चन को चेंज कर देंगे सेकंड फॉर्मूला के अंदर और इस फॉर्मूले की हमें कोई नीड नहीं होगी. तो आप इन दो को याद रखिए, बेशक थर्ड को छोड़ सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूं फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसका वैल्यू निकालिए. अब क्योंकि आपको x और y का वैल्यू दिया हुआ है, x हमारा हाफ है और y हमारा है 1/3, फर्स्ट वी हैव टू चेक x into y. तो x into y यहाँ पर क्या हुआ 1/2 into 1/3, that is 1/6 and it is smaller than 1. तो क्योंकि यहाँ पर x into y का वैल्यू 1 से कम है and we know if x into y का वैल्यू 1 से कम है, then we have to use this formula tan inverse x plus y upon 1 minus x into y. लगा दीजिए इस फॉर्मूले को. we write tan inverse x 1/2 plus y upon 1 minus x into y. बस इसको सॉल्व कर लीजिए और ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट फॉर्मूला, इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बारी. हम इसका प्रूफ भी करेंगे और इसका भी करेंगे प्रूफ.
क्योंकि दोनों एनसीईआरटी के अंदर आपकी हैं। बट उससे पहले एक फॉर्मूला हम और देख लें। फॉर्मूला नंबर 7, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इट इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। बट ये फॉर्मूला हमें वहां लगाना होगा जहां पर x इंटू वाई का वैल्यू ग्रेटर देन -1 होगा। बट इफ x greater than 0 and y less than 0 and x into y less than -1, then we have another formula. It is pi plus tan inverse x minus y upon 1 plus x into y. But in NCERT books we have only this formula. तो आपको केवल एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की आपको फिलहाल जरूरत नहीं पड़ने वाली। इनका प्रूफ देख लेते हैं हम। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, यदि x और y का वैल्यू आपको दिया हुआ है तो पहले आप कंफर्म कर लें कि क्या x इंटू वाई का वैल्यू -1 से ज्यादा है। यदि x इंटू वाई का वैल्यू है -1 से ज्यादा, only then we will apply this formula, otherwise no. इनका प्रूफ कर लेते हैं। इनका प्रूफ हम दो के प्रूफ करने वाले हैं। एक का तो प्रूफ हम कर रहे हैं ये वाला, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। Let us see its proof. Let tan inverse x, we know that ये फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और जो फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसकी वैल्यू होती है कोई एंगल। तो माना इसकी वैल्यू एंगल अल्फा है, तो हमने इसको मान लिया एंगल अल्फा, एंड और इसको मान लिया बीटा। It implies x equal to tan alpha and it implies y is equal to tan beta. Now we have a formula in trigonometry. Tan alpha plus beta is equal to tan alpha plus tan beta divided by 1 minus tan alpha into tan beta. From here we can write alpha plus beta will be equal to, tan को वहां लेके जा रहे हैं, tan वहां जाके बन जाएगा tan इनवर्स tan alpha plus tan beta divided by 1 minus tan alpha into tan beta. Put the values of alpha, beta, tan alpha and tan beta in this expression. So we get alpha, alpha है tan inverse x plus beta, beta is tan inverse y is equal to tan इनवर्स, tan अल्फा हमारा x है, tan बीटा हमारा y है, अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, और ये हो गया आपका प्रूफ। इट इज प्रूव्ड। इस फॉर्मूले को हमें करना था ऐसे करके प्रूफ। आसान है, बताइए मुझे, एनी प्रॉब्लम हियर? Next, next formula we have tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus y upon 1 plus x into y. Now we have to prove this formula.
In the same manner, let tan inverse x is equal to alpha and tan inverse y is equal to beta. It implies x equal to tan alpha and y is equal to tan beta. And now, from trigonometry knowledge, we know tan alpha minus beta is equal to tan alpha minus tan beta upon 1 plus tan alpha into tan beta. पुट 10 को वहां लेके जा रहे हैं, 10 वहां जाके हो गया tan इनवर्स और यहाँ माइनस है, ऊपर माइनस है और नीचे है माइनस प्लस, यहाँ है प्लस नीचे. अल्फा के वैल्यू ये रहा, यहाँ माइनस है, बीटा का वैल्यू ये रहा, tan इनवर्स यहाँ है माइनस का साइन और यहाँ है प्लस, हेंस प्रूफ. प्लस माइनस ऊपर नीचे किया, हो गया प्रूफ. बतलाइए, क्लियर है? नेक्स्ट, लास्ट फॉर्मूला ऑन IETF. Seven number, prove that 2 tan inverse x is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square. It is also equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. It is also equal to tan inverse 2x upon 1 plus 1 minus x square. सारे इक्वल होते हैं एक दूसरे के सारे. हम दो का प्रूफ देख लेते हैं इसमें से. एक हम इसको देख लेते हैं कि इट इज इक्वल टू दिस. तो हम कर रहे हैं इसका प्रूफ कर रहे हैं कि ये बराबर इसके कैसे. लेट अस सी साइन इनवर्स 2x upon 1 plus x square. हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ये इसके इक्वल कैसे है. इसका प्रूफ करेंगे बाय ये मेथड नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब यहां पर ये है कि हम x की जगह पर पुट करेंगे कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कॉस, टेन, कॉट, सो दैट यहां पर एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन जाए. 11th क्लास में हमने स्टडी किया था इन ट्रिग्नोमेट्री दैट 2 tan थीटा divided by 1 plus tan square theta is equal to sin 2 theta. If we remember this formula, then we can think put x for tan theta. यानी x की जगह पर हम अगर tan थीटा पुट कर दें तो ये फॉर्मूला यहां बन जाएगा. तो इस एक्सप्रेशन में पुट x इक्वल टू tan थीटा, वी पुट x इक्वल टू tan थीटा. इट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan को यहां लाएंगे tan इनवर्स x एंड thus this function becomes sin inverse 2x upon 1 plus x square. It becomes sin inverse 2x, x की जगह पर sin tan theta divided by 1 plus x square tan square theta. It is equal to sin inverse और ये होता है sin 2 थीटा. sin इनवर्स से कैंसिल sin, we are left with the 2 theta. 2 theta, theta is equal to tan inverse x. Hence proved, हमने दिखा दिया है कि ये बराबर इसके है by this method. क्योंकि इस मेथड के अंदर हमने एक सब्स्टिट्यूशन की. और क्या सब्स्टिट्यूशन की? हमने ये सब्स्टिट्यूट किया कि पुट x इक्वल टू
tan theta. That is why this method is known as a substitution method. अब ये अगर आपको 11th क्लास के सारे फॉर्मूले याद हैं ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, तो सोचा जा सकता है कि x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूशन होगा। सारे फॉर्मूले आप देख सकते हैं मेरे वीडियो लेक्चर में जाके 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। हो गया प्रूफ। ये नेक्स्ट प्रूफ पर आ जाइए। अब मैं ये दिखाने जा रहा हूं आपको कि इट इज इक्वल टू दिस। वो कैसे हम प्रूफ करने जा रहे हैं? प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस। लेट अस सी इन cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। कोई फॉर्मूला में याद है ऐसा कि x की जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करें? साइन cos tan, सो दैट कि यहां पर भी एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन जाए। अगर मैं फॉर्मूले सारे याद है ना तो स्ट्राइक कर देगा हमें आइडिया, अदरवाइज हमें ये आइडिया स्ट्राइक नहीं करने वाला कि x की जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करें। अब मेरे माइंड में एक फॉर्मूला चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। वो फॉर्मूला ये है, वी नो दैट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। मैं अगर यहां पर x की जगह पर tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये फार्मूला यहां बन जाएगा। पुट x इक्वल टू tan थीटा। इट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। नाउ इट इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर थीटा upon 1 plus tan square theta. This will be equal to cos inverse and it is equal to cos 2 theta. Cos inverse से क्या cos, we get 2 theta, 2 theta हमारा है tan inverse x. Again it is proved that cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square is equal to 2 tan inverse x। हो गया प्रूफ। बदलाइए, सो इजी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, पुट tan inverse 2x upon 1 minus x square is equal to 2 tan inverse x. It is an exercise for you. Do yourself. I am giving you hint. Put x equal to tan theta. We have a formula 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. It is equal to tan 2 theta. Now do this proof yourself. It is an exercise for you. Now we start exercise of NCERT. We start exercise 2.1. Okay, let's start. In exercise 2.1, find the principal values of the following. Find the principal values of the following. First question about sin inverse minus half. Sin inverse minus half. We have to find its principal value. अगर आपको याद हो
फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं लिखवा चुका हूं साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। मतलब इससे देखो ये फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो भी इसका आंसर आएगा एक एंगल आएगा, बट वो एंगल आना चाहिए इस रेंज के अंदर, बिकॉज आपको निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, मतलब आपका आंसर इस इंटरवल में आना चाहिए। देखते कैसे निकालेंगे। मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आप लोगों को, मैंने कहा था साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। Thus, we can say sin inverse -half is equal to minus sin inverse half. It is equal to minus sin inverse half. Its value is an angle. कौन सा एंगल? वो एंगल जिस एंगल के साइन की वैल्यू हाफ होती है, और वो एंगल होता है 30 डिग्री, दैट इज π/6। तो इसकी वैल्यू π/6। तो इस फंक्शन की वैल्यू ये आई है और ये एंगल इस इंटरवल के अंदर है, एंड दस ये हमारा आंसर हो गया -π/6। दैट इज इस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/6। नेक्स्ट सेकंड डू योरसेल्फ, थर्ड अपने आप से करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ हम ले रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -half। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 to π, यानी कि जो भी इसका आंसर आएगा, जो भी आंसर इसका आएगा वो आंसर, वो एंगल होना चाहिए इस ब्रांच के अंदर, मतलब 0 या उससे ज्यादा, बट पाई से पाई या पाई से कम, मतलब 180 या उससे कम। देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको, बताइए कैसे निकालेंगे। सोच सकते हैं इसका आंसर आसानी से काफी। मैंने एक फॉर्मूला लिखा था आपको, cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। We apply this formula here, cos inverse -x is equal to pi minus cos inverse x, and x is half. This will be equal to pi minus cos inverse half। इसकी वैल्यू कोई एंगल होती है, कौन सा एंगल होती है? वो एंगल होती है जिस एंगल के cos की वैल्यू हाफ होती है, और वो एंगल होता है 60 डिग्री, दैट इज π/3। पाई माइनस π/3 करेंगे तो आएगा 2π/3, और 2π/3 लाइज इन दिस ब्रांच। तो ये हमारा आंसर है। cos इनवर्स -half की प्रिंसिपल वैल्यू इज 2π/3। प्रिंसिपल वैल्यू मींस जो भी आंसर निकालना है उसकी ब्रांच में निकालना है, ब्रांच से बाहर नहीं जा सकते आप। अदरवाइज इसके आंसर बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट आंसर हैं इसके, बट उन इनफाइनाइट आंसर में से आपको तो वही देना है जो आंसर इस रेंज में आएगा, इस इंटरवल में आएगा, इस इंटरवल से बाहर नहीं जा सकते हम। नेक्स्ट 6 डू योरसेल्फ, 7th अपने आप करेंगे, 8th अपने आप करेंगे, 9th अपने आप करेंगे, 10th में निकलवा रहा हूं नंबर 10। लेट अस सी नंबर 10th। नंबर 10 इज cosec इनवर्स -√2। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में इसकी भी, प्रिंसिपल वैल्यू मींस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसकी क्या थी? cosec इनवर्स की
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी -π/2 से लेकर π/2 -0 डिग्री, ये इसकी ब्रांच थी। मतलब आंसर क्या आना चाहिए, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में एक्सक्लूडिंग 0। निकालते चलिए इसका आंसर। मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, मैंने कहा था cosec इनवर्स -x होता है -cosec इनवर्स x, and thus this will be equal to -cosec inverse √2। इक्वल टू माइनस 10th क्लास 11th क्लास, उधर हमारी हैबिट ऐसी पक चुकी थी कि हम साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ मोर कंफर्टेबल होते हैं देन कॉसेक या सेक या कॉट। तो चलिए इसको हम चेंज कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स। हम साइन वगैरह के साथ में मोर कंफर्टेबल है। मैंने कहा था आप लोगों से कि कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स और x की जगह पर इसका रेसिप्रोकल। ये फॉर्मूला लगाने में इधर तो वी गेट साइन इनवर्स √2, इसका रेसिप्रोकल 1/√2 बराबर माइनस साइन इनवर्स 1/√2। इसकी वैल्यू होगी कोई एंगल, कौन सा एंगल, जिस एंगल का साइन 1/√2 होता है, एंड दिस एंगल इज π/4 और ये एंगल इस रेंज के अंदर है। थस ये हमारा आंसर आ गया है। क्लियर? नेक्स्ट, नंबर 11 number is find the value of tan inverse 1 plus cos inverse minus half plus sin inverse minus half। इसका वैल्यू निकालना है हमें। tan इनवर्स 1 इसकी वैल्यू हम जानते हैं अच्छी तरीके से सभी, इट्स वैल्यू इज π/4 प्लस लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। मैंने कहा था अगर ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, सेम, तो इन दोनों का सम होता है π/2। वी कैन चेक हियर these two values are same, minus half, and thus its answer cos inverse x minus sin inverse x is π/2। तो दिस दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा, एलसीएम 4 आएगा तो आंसर आएगा 3π/4। नेक्स्ट, find the value of 12 number। 12 number we have find the value of cos inverse half plus 2 sin inverse half। cos inverse half प्लस 2 sin inverse half, इसको लिखा sin inverse half प्लस sin inverse half, और ये हमारा होता है π/2। cos inverse x प्लस sin inverse x it is equal to π/2 प्लस sin inverse half हम जानते हैं अच्छी तरीके से, इट्स वैल्यू इज π/6, 36 3π plus pi 4π/6 that is 2π/3।
Next, 13 number. Is, it is an MCQ. If sin inverse x is equal to y, then चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे ये पूछा गया है y का वैल्यू क्या होगा। और ये तो हम कर ही चुके हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर। मैंने कहा था साइन इनवर्स x की इसकी जो ब्रांच होती है साइन इनवर्स x जो कि इस समय इक्वल है y के, मैंने कहा था साइन इनवर्स x इट लाइज ऑलवेज इन द इंटरवल -π/2 से लेकर π/2। हम कर चुके हैं इस चीज को, यानी कि जो y है y की वैल्यू होगी -π/2 या उससे ज्यादा और π/2 या उससे कम। एंड इट इज अवर ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दिस इज 14 number. We have to find the value of tan inverse √3 minus sec inverse -2 is equal to. We have to find its value. Okay, let us see इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बतलाइए। मैंने इसको लिखा tan इनवर्स √3 माइनस sec inverse minus x, it is equal to pi minus sec inverse x. It is equal to tan inverse √3 minus pi minus plus sec inverse 2. sec को हम चेंज कर रहे हैं in terms of cos inverse because we are more comfortable with cos inverse. sec की जगह लेके आ रहे हैं cos inverse, तो 2 की जगह पर भी क्या आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ 2. रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज हाफ tan इनवर्स √3. अब हम सभी जानते हैं इट इज 60 डिग्री π/3 माइनस पाई प्लस cos इनवर्स ऑफ 60 π/3. सॉल्व करेंगे इस पूरी को तो वी गेट -π/3. It is our final answer. Clear? Next, exercise 2.2. Prove the following. Prove the following. Exercise 2.2. First question is, prove the following. Prove that 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube. This we have to prove. Okay, let us see. In right hand side which is sin inverse 3x minus 4x cube, एक सब्स्टिट्यूशन बताइए मुझे ऐसा सोच के कि मैं x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करूं, साइन पुट करूं या tan या cos या cot, क्या पुट करूं कि सो दैट यहां पर एक फॉर्मूला बन जाए। अगेन वही बात है, अगर ट्रिग्नोमेट्री के आपको सारे फॉर्मूलेज याद हैं तो ही सोच पाएंगे, अदरवाइज नहीं सोच पाएंगे। हम जानते हैं 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इट इज इक्वल टू sin 3 theta. If we remember this formula, then we can think that put sin theta 4x
write down, put x is equal to sin theta. यहां से आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो RHS जो कि हमारा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इट बिकम्स साइन इनवर्स 3x, x की जगह साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये होता है साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड इट इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूफ। हो गया इसका प्रूफ। फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, वरना नहीं हो पाएंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट, second question, I will give you hint but you will try yourself. Second question is 3 cos inverse x, 3 cos inverse x is equal to cos inverse 4x cube minus 3x. I am giving you the hint but you have to do yourself. It is an exercise for you. Do yourself. We know that 4 cos cube theta minus 3 cos theta, it is equal to cos 3 theta, and thus put x is equal to cos theta, and now do yourself. Next, question number 3rd. Prove that tan inverse 2 upon 11 plus tan inverse 7 upon 24 is equal to tan inverse half. हमने आज ही फॉर्मूला किया एक tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus x into y. बट मैंने कहा था आप लोगों से, अगर हमें x और y की वैल्यू दी हुई है, देन फर्स्ट वी हैव टू चेक दैट x into y शुड बी लेस देन 1। हम चेक करेंगे पहले, क्योंकि ये फॉर्मूला केवल वही लगाया जाता है जहां पर x इंटू वाई का वैल्यू होता है 1 से कम। तो हम चेक करेंगे पहले कि क्या x इंटू वाई का वैल्यू 1 से कम है या नहीं। x 2 upon 11, y 7 upon, it is 2 12, 7 upon 132, and it is smaller than 1. So yes, x into y is smaller than 1. Thus we can use this formula here. So on applying this formula we get LHS becomes tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y, यानी 2 upon 11 plus 7 upon 24, 1 minus x into y 2 upon 11 into 7 upon 24 is equal to tan inverse. And now if we solve this we get half. तो ये अपने आप से कर लीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा हाफ, हेंस प्रूव्ड। सिंपल क्वेश्चन था जो कि हो गया आराम से काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज नंबर 4। tan inverse half
प्लस tan इनवर्स 1/7 is equal to tan inverse 31/17. This we have to prove. LHS 2 tan inverse half plus tan inverse 1/7 is equal to, आज हमने फॉर्मूला किया है एक कि 2 tan inverse x is equal to होता है tan inverse 2x/1 minus x square. We use this formula here. 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2 into x upon 1 minus x square means half का square 1/4 and plus tan inverse 1/7 equal to tan inverse 2 से cancel to 1 upon 4 minus 1 3/4 तो 4 ऊपर आ जाएगा 4/3 बन जाएगा ये और ये प्लस tan inverse 1/7 फिर से फॉर्मूला बन गया है तो tan inverse x plus tan inverse y. We should check कि क्या x into y का वैल्यू है 1 से कम. देख लीजिए x into y का वैल्यू है 1 से कम and thus now apply the formula tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus x into y. और जब सॉल्व करेंगे इसको we will get right hand side. इस लेक्चर में इतना कर रहे हैं हम. इसके आगे का हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. आज के लिए हम करेंगे इतना ही. गुड बाय.